गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं पंडित राम सुलोचन पांडे आज आप सभी का अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करना चाहेंगे सज्जनों, शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार जब मानव का जन्म होता है तो वो 3 लोगों का ऋणी होता है मनुष्य। उसके ऊपर एक तो देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितृ ऋण होता है। तो समय समय पर देवताओं की पूजा अर्चना करते रहने से देव ऋण का बैलेंस ठीक रहता है और देवताओं से हमें उनकी कृपा की प्राप्ति होती रहती है। हमारे जीवन में उनकी कृपा आशीर्वाद का सहयोग प्राप्त होता रहता है। और ऋषियों के ऋण को शांत करने के लिए हमें गीता, भागवत, रामायण इत्यादि अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करने से ऋषियों का ऋण बैलेंस में रहता है और ऋषियों की भी कृपा हमें प्राप्त होती रहती है और शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। और जो तीसरा पितृ ऋण होता है, आजकल समाज में लोग जो है सबसे ज़्यादा अवहेलना पितरों की करने लगे हैं। पितरों का श्राद्ध करना, माता पिता, दादी दादा और परदादी परदादा 3 पुष्ट के पितरों की मृत्यु तिथि को विधिवत याद रख करके और न मालूम हो तो अपने नज़दीक के किसी ज्योतिषी पंडित जी के पास जा करके उनके तिथियों को याद करके अच्छी प्रकार से अपने आप में मन में कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और जब जब उनकी तिथि पुण्य तिथि आवे, श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकोदिष्ट श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध तब किया जाता है कि जिस महीने के, जिस पक्ष के, जिस तिथि में जिस व्यक्ति का देहांत हुआ हो तो उसी पक्ष की, उसी तिथि को उस व्यक्ति के उद्देश्य, एक ही व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। और एक दूसरा श्राद्ध होता है नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, हम कोई गृह प्रवेश करते हैं या कोई पुत्र का जन्मोत्सव हो या कोई यज्ञोपवीत संस्कार हो या विवाह संस्कार संपन्न कराया जा रहा हो, इन अवसरों पर नांदी मुख माने आनंद का जब समय हो, उस समय जो है श्राद्ध पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है, पितरों की शांति के लिए, उसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। तो नांदी मुख श्राद्ध तो हमारे शुभ अवसरों पर हो गया और एकोदिष्ट श्राद्ध उस व्यक्ति की पुण्य तिथि पर हो गया जिसके उद्देश्य से हम कर रहे हैं। पर एक पार्वण श्राद्ध होता है जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में भाद्रपद की पूर्णमासी से लेकर के और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक प्रायः 16 दिन का, लगभग 16 दिन का ये समय होता है। इस समय पितरों का ये पर्व का समय होता है। ये पितरों का, ये तिथियां पितरों का पर्व कही जाती हैं। अमावस्या तो पितरों की तिथि है ही है, पर ये तिथि पितरों का पर्व, ये समय पितरों का पर्व काल होता है। तो इस पर्व काल के समय में हमें अपने 3 पुष्ट तक के समस्त पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति श्राद्ध, किसी भी व्यक्ति के निमित्त का श्राद्ध कर सकता है। हमारे ग्रंथों में आता है कि तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने जटायु की क्रिया, जटायु का श्राद्ध अपने हाथों से किया था। तो कहने का भाव ये है कि जिस व्यक्ति के साथ जिसका स्नेह है, जिसके प्रति आपका प्रेम है,
तो माता पिता, दादी दादा, परदादी परदादा के बाद नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, ये अपने और दूसरे गोत्र के अलावा फिर चाचा ताऊ, मामा मौसा इत्यादि अपने संबंधियों के अलावा सखा मित्र, गुरु, शिष्य इत्यादि, अथवा जिस व्यक्ति के साथ आपका स्नेह है और वो इस संसार से जा चुका है, तो उसके प्रति भी आप इस पारमण श्राद्ध के समय में श्राद्ध कर सकते हो। उसके नाम का आप तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन इत्यादि और वस्त्रादि दान दक्षिणा से संपन्न संतुष्ट करके ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। इससे पितरों की अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब हमारे घर में, हमारे परिवार में संपत्ति और संतति दोनों का की वृद्धि और विकास होता है। अगर घर को धन धान्य से संपन्न रखना है और पुत्र पौत्रों से घर को हरा भरा रखना है तो हमें पितृ श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए। आज समाज में सबसे ज्यादा अवहेलना लोग पितरों की श्राद्ध की करने लगे हैं। खूब संपन्न संतुष्ट होने के बावजूद भी समय का हवाला देंगे और पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे। कोई बहुत श्रद्धावान होगा तो माता पिता की कर भी देगा, पर आगे दादी दादा परदादी परदादा को भूल जाएगा। तो इस प्रकार से सज्जनों निवेदन ये है कि आप अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हो, धन धान्य की वृद्धि चाहते हो और पुत्र पौत्र वंश का विकास चाहते हो, तो एक बार देवताओं की पूजा ना भी हो सके, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आई और कृष्ण भगवान का आप व्रत ना कर सको तो कृष्ण भगवान रुष्ट होकर के आपको कोई शाप नहीं देंगे। पर पितरों की पुण्यतिथि आई और पुण्यतिथि में आपने उनका श्राद्ध नहीं किया तो पितृ शाप भी दे देंगे। तो देवताओं की पूजा चाहे एक बार नज़रअंदाज भी कर दी जाए, पर पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक अवश्यमेव करना चाहिए। और कहीं अवहेलनावश, कहीं प्रमादवश या धोखे से कोई तिथि रह जाए, किसी पितृ की पुण्यतिथि पर हम उनका श्राद्ध पार्वण श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध न कर सकें, तो उनके लिए फिर अमावस्या के दिन समस्त पितरों के नाम से उनके निमित्त भी जो है श्राद्ध कर देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है सनातनियों के प्रति कि अगर हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, तो हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए। हरि ओम।